हेलो एंटरप्रेन्योर, क्या आपका सेल्स नहीं बढ़ पा रहा है या फिर आपकी टीम अपना टारगेट टाइम से पूरा नहीं कर पा रही है या फिर पुअर सेल्स फॉलोअप की वजह से आपके अच्छे पोटेंशियल कस्टमर आपको छोड़ के जा रहे हैं? तो दोस्तों, आपको ये वीडियो एंड तक जरूर देखना चाहिए। हाय फ्रेंड्स, आई एम विशाल शाह और एज अ बिजनेस कोच पिछले 13 सालों में मैंने हजारों एंटरप्रेन्योर्स को ट्रांसफॉर्म किया है थ्रू माय बिजनेस कोचिंग एंड कंसल्टेंसी सर्विसेज। और उसी अनुभव के साथ आज मैं सेल्स कैसे बढ़ा सकते हैं उसके कुछ आइडियाज, टिप्स और टेक्निक्स आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, सेल्स नहीं बढ़ने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं और उसका नंबर 1 रीजन है, वो है लिमिटेड कस्टमर बेस। कई बार हम लोग हमारे लिमिटेड कस्टमर के सर्कल में ही हम लोग काम करते हैं और उसकी वजह से हमें कहीं ना कहीं ज्यादा डिस्काउंट देना पड़ता है, कहीं ना कहीं हमें उनकी पेमेंट टर्म्स को फॉलो करके ओवर क्रेडिट भी देनी पड़ती है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है कि आप हर महीने एटलीस्ट अगर 5 से 10 कस्टमर अगर बढ़ाते जाओगे तो आपका कस्टमर बेस इतना एक्सपांड हो जाएगा कि आपका कस्टमर नहीं बट आप चूज करोगे कि आपको कौन से कस्टमर के साथ काम करना है। सेकेंड जो रीजन है, दैट इज इनकंसिस्टेंट और इनसफिशिएंट लीड्स और इंक्वायरी। दोस्तों, अगर आपके वहां पे कभी ढेर सारी इंक्वायरी आ रही है, कभी ढेर सारी लीड्स आ रही है और कभी बिल्कुल इंक्वायरी या लीड्स नहीं आ रही है, तो कभी आपका सेल्स ऊपर जा रहा है, कभी आपका सेल्स नीचे जा रहा है, जो बिल्कुल ही हेल्दी साइन नहीं है। तो हमें उस हिसाब से अपना मार्केटिंग और फनल प्लान करना चाहिए कि हर महीने कम से कम हमने जो तय की है सेल्स के हिसाब से उतनी इंक्वायरीज और लीड्स तो हम जनरेट कर ही पाए। थर्ड जो मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है, दैट इज अनट्रेन्ड सेल्स स्टाफ। दोस्तों, हमने ये भी देखा है कई बार हमारे जो स्टाफ है वो जब कस्टमर के सामने जाते हैं तो उनको पता चल जाता है कि कहीं ना कहीं इनको उनकी ही प्रोडक्ट का प्रॉपर नॉलेज नहीं है, या तो कस्टमर की इंडस्ट्री का नॉलेज नहीं है, या तो उनकी इंडस्ट्री में क्या चैलेंजेस फेस हो रहा है उसका नॉलेज नहीं है। और इसके वजह से कस्टमर को अपनी सेल्स टीम पे ट्रस्ट क्रिएट नहीं हो पा रहा है, और जब वो आपकी सेल्स टीम पे ट्रस्ट क्रिएट नहीं होगा तो वो आपसे बाय भी नहीं करेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि आप अपनी सेल्स टीम को लगातार ट्रेन करें, और इसके लिए दुनिया की जो सबसे बेहतरीन मेथड है, दैट इज SPANCO, स्पेंको। उस पे आप अपने सेल्स टीम को ट्रेन कर सकते हो, जिसमें बहुत इफेक्टिव टेक्निक सिखाई गई है कि कैसे कस्टमर को अप्रोच करना है, कैसे कस्टमर के साथ नेगोशिएशन करना है, कैसे प्रोडक्ट को प्रेजेंटेशन करना है और कैसे ऑर्डर क्लोज करना है। तो आप ये टेक्निक अपना सकते हो। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है, दैट इज लैक ऑफ ब्रांड। दोस्तों, हम लोग प्रोडक्ट की R&D के पीछे तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम टीम के पीछे तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम हमारे ऑफिस और इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे तो इन्वेस्टमेंट करते हैं, बट कहीं बार हम ब्रांड के पीछे इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। दोस्तों, ब्रांड यानी कि ट्रस्ट, ब्रांड यानी कि क्वालिटी, ब्रांड यानी कि कस्टमर की लॉयल्टी। अगर आपकी ब्रांड नहीं है तो कोई भी कस्टमर आपके साथ आसानी से बिजनेस नहीं करेगा, उनको ट्रस्ट ही नहीं आएगा कि आप उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाओगे या आप क्वालिटेटिव प्रोडक्ट दे पाओगे। दोस्तों, हमें ये भी समझने की जरूरत है, आज इंडिया में जितनी भी पॉपुलेशन है, आज सारे पॉपुलेशन की एवरेज एज 26.5 साल की है। तो अगर इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया में यंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और यंग जो ब्रांड पहनती है और ब्रांड खरीदने की प्रेफरेंस रखती है। तो अगर आप ब्रांड ही नहीं हो तो वो लोग आपकी प्रोडक्ट कभी भी बाय या परचेज नहीं करने वाले हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम लगातार हमारे ब्रांडिंग के पीछे भी उतना ही इन्वेस्टमेंट करें। एंड फिफ्थ मोस्ट इंपोर्टेंट रीजन है, दैट इज इनइफेक्टिव और इरेगुलर सेल्स रिव्यू मीटिंग। कई बार हमारे सेल्स टीम को टारगेट तो दे देते हैं और ये कह देते हैं कि आपको ये काम करना है, बट उनके पीछे जो हर वीकली हमें रिव्यू मीटिंग करना चाहिए, हर महीने जो बोर्ड मीटिंग करना चाहिए, जिससे उनको पता चले वो लोग आज कहाँ पे है, कल कहाँ पे थे और परसों उनको कहाँ पे जाना है, उसके लिए उनको क्या मेहनत करने की जरूरत है, उसके लिए उनको क्या स्ट्रेटेजी चेंज करने की जरूरत है, उसके लिए उनको अपने काम में क्या और बदलाव लाने की जरूरत है। तो बहुत जरूरी है कि हम हमारी टीम के साथ लगातार रिव्यू मीटिंग करें। तो दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस को 2 गुना, 3 गुना, 5 गुना, 10 गुना बढ़ाना चाहते हो तो मैंने ये जो भी 5 टेक्निक्स आपको बताई है, इसको आपको जरूर इंप्लीमेंट करना चाहिए। तो आप इसको इंप्लीमेंट कीजिए और मुझे बताइए कि ये आपके लिए कैसे रिजल्ट जनरेट कर पा रहा है। और अगर इस सेल्स के रिलेटेड अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तो
तो मैं डेफिनेटली ट्राई करूंगा आपको आंसर देने की। और इसके अलावा भी और कोई टॉपिक पे आप मेरे से वीडियो बनाना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो कि आपको आपके लिए कौन से ऐसे टॉपिक है जिस पे अगर मैं वीडियो बनाऊं और उसको आप इंप्लीमेंट करो तो आपके बिजनेस का भी ग्रोथ हो सकता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। वंस अगेन दिस इज विशाल सा, योर बिजनेस कोच। थैंक यू।